की तरह। मोहब्बत से अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह कि गुस्ताखियां जो करता है मरदूद की तरह, उसका तो हश्र होता है नमरूद की तरह। कि गुस्ताखियां जो करता है मरदूद की तरह, उसका तो हश्र होता है नमरूद की तरह। और हर शख्स जिसको खाने पे मजबूर हो गया, कि हर शख्स जिसको खाने पे मजबूर हो गया, नाते नबी का शेर है अमरूद की तरह। नाते नबी का शेर है अमरूद की तरह। नाते नबी का शेर है अमरूद की तरह। और बातिल कदे के जिसने पड़कचे उड़ा दिए, बातिल कदे के जिसने पड़कचे उड़ा दिए, अहमद रजा का नाम है बारूद की तरह। अहमद रजा का नाम है बारूद की तरह। अहमद रजा का नाम है बारूद की तरह। एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। मोहब्बत से अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और हाजी हो नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, हाजी हो नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो। अरे नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। तो आइए हजरात, अब बिला ताखीर मैं हिंदुस्तान के उस अज़ीमुश्शान खतीब की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीजा पेश करता हूँ, जो माशाअल्लाह बेहतरीन खतीब भी हैं और बाकमाल अदीब भी हैं, जिनकी तकरीर सलासत और शगुफ्तगी और मतानत और संजीदगी से पुर हुआ करती है, जिनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस और अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है। उनसे मेरी मुराद है खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशरे मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीज़ा पेश करूंगा कि हजरत माइक पर आए और अपने नूरानी हक्कानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत की आमद है, हजरत का इस्तकबाल, वेलकम। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाइए, मुझे दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आका को मनाने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से एक इनकलाबी नारा लगाइए। हजरत का इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह। बेशक हेलो हेलो बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इतरतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलय्य मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी आप सा रहबर नहीं देखा, पैगंबरों में ऐसा पैगंबर नहीं देखा। जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, जिस शख्स को हासिल है तेरे दर की गुलामी, उस शख्स को फिरते हुए दर दर नहीं देखा। जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश्र, जो खुद ही गुनहगार को ढूंढेंगे सरे हश्र, ऐसा तो कोई शाफ़िए महशर नहीं देखा, ऐसा तो कोई शाफ़िए महशर नहीं देखा। महफिल मुस्तफ़ा है, शादी खाना आबादी के मौके पर है और माह रबीउन नूर में है, तो दो शेर मैं अपने दो शेर जाती शेर पेश करता हूं, समाप्त करें। बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, फर्शे जमी पे अर्श के मेहमान आए हैं। बज़्मे शहे उमम में बसद शान आए हैं, फर्शे जमी पे अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जनाब मुहिब मोहतरम सईद साहब बैठे हैं अपने फर्जंद की शादी के मौके पर। जनाब मोहम्मद अहमद, शादी जिसकी हो रही है, तनवीर अहमद उनके भाई हैं, आफाक भाई, शादी मोहम्मद अहमद की हो रही है और तनवीर की भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। डंपी उनका उर्फी नाम है, यह भी मुझे मालूम है। मोहम्मद अहमद के अक़्दे मसनून के मौके पर जनाब तनवीर साहब ने, इनके वाली जनाब सईद साहब ने जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद किया, जिसमें हम हाजिर हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सिल्ली जागीर में ये मेरी पहली हाजिरी है। हजरत मौलाना कारी राहत हुसैन साहब ने इस महफिल के लिए दावत दी, मैं वादे के मुताबिक हाजिर हूं। उर्स की तकरीब के मौके पर एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस यहां होती है। मुझे जावेद साहब ने बताया, ज़ियाउल कमर साहब ने बताया, आफाक साहब ने बताया। उस जलसे के लिए भी मुझसे राब्ता किया गया था, लेकिन मैं खाली नहीं था और मेरे मशवरे से मेरे छोटे भाई हजरत मौलाना नियमतुल्लाह ने यहाँ तकरीर की है। मेरी पहली हाजिरी है, इंशाअल्लाह आइंदा भी हयात बाकी रही तो हाजिरी बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह यकीनी रहेगी। आपने शायर इस्लाम तूते चमने रजा शाहकार तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी को समात किया। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि उस्मान रजा हारूनी साहब इश्क रसूल में डूब कर नाते मुस्तफ़ा सुनाते, कोई तसन्नु नहीं होता, किसी तरह की बनावट नहीं। इश्क रसूल में डूब कर गुंबद खजरा को तस्वुर में रख कर, मकीने गुंबद खजरा को हाजिर व नाजिर जानकर जो नात पढ़ी जाती है उसमें कैफियत ही अलग होती है, रूहानियत ही अलग होती है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। नकीब जलसा तूते चमने रजा हजरत फहीम अख्तर की बहुत शानदार नजामत और भी हमारे मद्दाहान रसूल ने जो कलाम पेश करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन। उलमाए किराम की ज़ियारत करें, मेरी तकरीर समाप्त करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी खूबसूरत महफिल जो पेशे नजर है, एक शेर पेश करता हूं। ये महफिल पेशे नजर भी है और इसी महफिल में मैं भी हाजिर हूं, पेश करता हूं, समात करें। थोड़ी आवाज और तेज हो जाए, बहुत अच्छा साउंड है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। शेर पेश करता हूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। हाँ सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यानी ये वो बज़्म मोहब्बत है कि शादी के मौके पर ये बज़्म मुनक़िद हुई। यहाँ पे बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। शादी के मौके पर कुछ लोग बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, नाच गानों का एहतमाम करते हैं। उन तकरीबों में नहूसत ही नहूसत है, जहमत ही जहमत है। महफिल मुस्तफा में रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। तो शेर पेश करता हूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब की नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अच्छा, प्यारे नबी की मोहब्बत में हम भी हाजिर हैं, माँ बहनें भी हाजिर हैं। हमारे लिए तो शामियाने का इंतजाम है, हम शबनम से महफूज हैं। माँ बहनों की मोहब्बत देखें कि जामे मैं है, जामे जम नहीं है, या कोई किसी से कम नहीं। उनकी मोहब्बत अगर देखा जाए एहतिमाम के हवाले से तो हमसे ज्यादा नजर आती है। उनके लिए शामियाने का इंतजाम नहीं, लेकिन सब यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सबको हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका। आमीन सुभान सुभान। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन, क्या कर दिया आपने। हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, माँ बहनें भी प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। और ये मोहब्बत जंग उहुद में जब शैतान ने यह अफवाह फैला दी कि माज़ल्ला मुस्तफ़ा शहीद हो गए, माज़ल्ला मुस्तफ़ा शहीद हो गए, तो एक खातून आई, भागती भी आई, रोती भी आई, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ है, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ है, मेरे मुस्तफ़ा किस हाल में है। किसी ने कहा वो खातून इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। खातून बोली मैं अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूं, मैं तो अपने नबी के बारे में पूछ रही हूं, मेरे नबी किस हाल में है। और आगे बढ़ी, मेरे मुस्तफा किस हाल में है, मेरे आका किस हाल में है, वो कहां है। आवाज आई वो खातून, इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहने लगी मैं बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी किस हाल में है। और आगे चली, मेरे मुस्तफा कहाँ है, मेरे मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई खातून, इस जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। जवाब मिल रहा है, मैं शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी किस हाल में है। खातून की नजर मुस्तफा पे पड़ गई, कदमों में गिरकर बोली या रसूल अल्लाह, बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं, बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गए, कोई बात नहीं। ए मेरे आका, आप जिंदा हैं तो कायनात जिंदा है, आपकी जिंदगी से कायनात की जिंदगी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। मर्द व जन सब प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, मौला कबूल फरमाए। आज जो पैगाम पेश करने वाला हूँ, इस पैगाम को तख्ते दिल पे नोट करके ले जाएं। इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। तो हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है, यही वजह है कि हम शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल मुस्तफा का इनेकाद करते हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो, बेशक, महबूब का दीदार हो। हम दुआ करते हैं काश आज ही ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत हो जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब का दीदार हो। और
दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज ही सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है कि अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। मोबाइल के जरिए फोन करते हैं, हेलो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसी है, खाना खा लिया। आप हैं सिली जागीर में बात हो रही है, सितारगंज से आप हैं, सिली जागीर में बात हो रही, फतेहगंज से, मीरगंज से, कुंदनगंज से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से। आप है सिली जागीर में बात हो रही, रुद्रपुर से बात हो रही है, काशीपुर से, सहारनपुर से, बाजपुर से, रामपुर से, शाहजहांपुर से, गोरखपुर से। आप हैं सिली जागीर में बात हो रही है, दुबई से, मुंबई से, दिल्ली से। आप है सिली जागीर में बात हो रही है, कतर से, मस्कत से, ओमान से। ये मोहब्बत है। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शैदा चिश्त ई मी नवेशी नामा बहरे किश्त ई। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, नामे लैला मशकमी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली दे हम। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, हदीस मुस्तफा से आशिकों को करार मिलता है। हमें जान मिली नबी के सदके में, ईमान नबी के सदके में, इकान नबी के सदके में, इरफान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशको तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, शजरो हजर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबी के सदके में, नबातात नबी के सदके में, जमादात नबी के सदके में, कायनात नबी के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजात, दौलत, सरवत, इज्जत, अजमत, नबूवत, रिसालत, वलायत, मार्फत, खिताबत, इमामत, सलाहियत, नजामत नबी के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारी मोहब्बत कहती है कि आका का दीदार हो जाता, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज ही सुन लेते, आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिल मुस्तफा में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर बारगाह महबूब तक अपनी आवाज पहुंचा दी जाए। चूंकि महबूब की समाअत का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत फाजाने सरकार मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब किबला नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। माशाअल्लाह। इमरान रजा इश्क रसूल में डूब कर नारा लगाते हैं, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए। तो हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं और ये हाथ भी मैंने मोहब्बत रसूल में उठवाया था। एक बार और उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते, प्रधान जी के सपोर्ट में उठाते, चेयरमैन के सपोर्ट में उठाते, एमएलए और एमपी के सपोर्ट में उठाते। आ गया कोई सपा का नेता, बसपा का नेता, कांग्रेस का नेता, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई बीजेपी का नेता, उसका भी सपोर्ट किया, हाथों को उठाकर नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं। अर्ज करता हूं कि जो हाथ नेताओं की ताईद में उठते हैं, नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई जमानत नहीं है। लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजिज़ा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया,
मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। हर शय नबी के सदक़े में मैं 2 शेर पेश करता हूँ। ऑपरेटर साहब मेरी मदद करें, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, हर रोज तकरीर है, मदद मिलेगी तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। ये करीब वाली आवाज तेज कर दें, जो करीब वाली वापसी वाली है तेज कर दें, यहीं से मदद मुझे मिलती है और मिल जाएगी। 2 शेर पेश करता हूं कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, वाह वाह, समाप्त करें कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। जितने हुज्जाज किराम हैं उनकी तरफ से एक शेर बिलखुसूस अलहाज उस्मान हारूनी साहब के हवाले से पेश करता हूं कि बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और बरेली शरीफ से करीब रहते हैं आप, मैं भी बरेली शरीफ में रहता हूँ। एक शेर आ रहा, इस्तेकबाल कर लें कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, सुभान अल्लाह, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो माह रबीउन नूर है, इस महीने में मुस्तफ़ा के खसाइल का जिक्र होता है, शमाइल का जिक्र होता है, फजाइल का जिक्र होता है। मेरे आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। हदीस शरीफ समात फरमा ले, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 515, 17, 9, 10, 11, 12, 13 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आतानी मलकान व अना बेबाज़ बतहाई मक्का फ़वक़ा अहदुमा इलल अर्द वल आखरु बैन समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल ज़िनहु बिरजुलिन फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरतिन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रजहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअतिन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रजहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रजहतुहुम कअन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरून अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान इज़ क़ाल लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरजहहा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह ये हदीस शरीफ अरबी इबारत वो इबारत है जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकली हुई है, ये वो अल्फाज हैं जो ज़बान मुस्तफ़ा से निकले हुए। इसकी तिलावत भी इबादत और समात भी इबादत। मेरे आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के पड़े पड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जाने। माशाअल्लाह, बैठे तशरीफ रखें। नौजवानों की नूरानी जमात मौजूद है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। जिनकी शादी नहीं हुई है अच्छा रिश्ता अता फरमाए। टाइम से अच्छा रिश्ता मिलना भी जरूरी है और टाइम से ही शादी जरूरी है। एक की शादी हो रही है मेरे जानने वाले, तो क्या साल होगी उम्र? तो बोले 41, 41 साल। बोले 41 साल। मैंने कहा कि शादी की उम्र निकल चुकी है, अब तुम हाँ इबादत और रियाजत में बाकी जिंदगी गुजार दो। शादी की भी उम्र है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। इसे मलहूज रखें। उम्र ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब चूंकि शादी में ताखीर होने की एक वजह यह भी होती है कि बनने वाले समधी साहब को मर्जी के मुताबिक जहेज नहीं मिलता, तलाश में रहते। अच्छा वहां
क्या क्या है रिजेक्ट, यहाँ क्या क्या है रिजेक्ट, वहां क्या क्या रिजेक्ट, पता कर लिया फला जगह क्या क्या रिजेक्ट। तलाशे बेशियार में हल्मी मजीद हल्मी मजीद हल्मी मजीद, और ज्यादा हो और ज्यादा हो और ज्यादा हो। यही वो मुतालबा है, डिमांड है, जिसकी वजह से वाह 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 बेशक। बच्चियां अपने घरों में गुर्बत की वजह से रिश्ते से महरूम है। बाप को नींद नहीं आती, रात में मां को नींद नहीं आती। सवाल होता है कि आपकी बेटी बालिगा हो गई, शादी कब करेंगे? रोता है गरीब कि मेरे पास जहेज के लिए इतना इंतजाम नहीं। मेरी भी तमन्ना है कि वक्त पे शादी हो, लेकिन डिमांड करने वाले भिखमंगों ने वाह 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 निकाह को सख्त कर दिया है, शादी को सख्त कर दिया है। लिस्ट बनाई जाती है, फला चीज फला चीज फला चीज फला चीज फला चीज, क्या क्या चाहिए, जवाब मिलता क्या क्या नहीं चाहिए। मांगना ही है तो मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर मांगो। एक मशवरा देता हूं, बेटी वालों से मत मांगो। मांगना है और ज्यादा चाहिए तो दिल्ली जाओ, जुमे के दिन जामे मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाना, वहां मांगो। क्योंकि जहेज मांगने वाले भी फकीर और मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर मांगने वाले भी फकीर। मेरी नजर में सिर्फ इतना फर्क है कि जहेज मांगने वाले भी फकीर, मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर मांगने वाले भी फकीर। मस्जिद के दरवाजे पर मांगने वाला सिर्फ फकीर है और जहेज मांगने वाला इंटरनेशनल फकीर है। वाह लिहाजा नौजवानों, मांगना ही है तो दुनियादार से मत मांगो, मदीने के ताजदार से मांगो। कौन देता है देने तो मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह बेशक। जहेज का मुतालबा खत्म कीजिए, मुतालबा जायज नहीं। हाँ, अगर बेटी वाले लड़की वाले अपनी मर्जी से अपनी खुशी से पेश करें वाह वाह तो लेना जायज है, डिमांड जायज नहीं, मुतालबा जायज नहीं। आज इस महफिल में वादा कीजिए कि अपने बच्चों की शादी में मुतालबा नहीं करेंगे। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। उठा ले सारे लोग, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। कौन है फारूक आज़म? वाह उमर इब्ने खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील पर बादशाह तो हुकूमत करने वाला जो अमीरुल मोमिनीन है, उसको उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है। जिस फारूक आज़म के नाम से कैसर और किसरा की दीवार हिलती थी, वो बादशाह वक्त खलीफा मुस्तफा हज़रत उमर इब्ने खत्ताब मदीना शरीफ की गलियों में रात में घूम रहे थे, रात में गश्त कर रहे थे। एक मकान से आवाज आई, मां बोली बेटी दूध में पानी मिला दे, बेटी दूध में पानी मिला दे। हज़रत उमर रुक गए दरवाजे पर, कान लगाकर सुनने लगे कि मां बेटी में बात क्या हो रही है। मां बोली बेटी दूध में पानी मिला दे, वजन बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी, रकम बढ़ेगी। बेटी बोली अम्मी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मना फरमाया। वाह 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 जिंदाबाद बेशक। मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। मां बोली इस वक्त हजरत उमर देख नहीं रहे, बेटी पानी मिला दे, वो हमारी निगाहों से उजल है, गायब है। बेटी बोली अगरचे फारूक आज़म नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। वाह वाह वाह
बेशक मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मकान की निशानदेही की और अपने गुलाम के साथ तशरीफ ले गए। फजर की नमाज के बाद उस बच्ची के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपने बेटे का पैगाम भेजा, शादी के लिए रिश्ता भेजा। और अपने बच्चों में से गालिबन हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह उस मुत्तकिया बच्ची से करके ऐलान किया कि शादी दौलत देकर नहीं होती, शादी सरवत देकर नहीं होती, शादी जमीनों जायदाद देकर नहीं होती, शादी दीनदारी और तकवा देख कर होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज खतीब अहले सुन्नत जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। रोने का मकाम है। एक बात याद आ रही है मुझे। मैं फैजाबाद इलाके में एक कस्बे में जुमे के दिन मस्जिद में तकरीर कर रहा था। इत्तेफाक से उस इलाके में जलसा था, दिन में आराम करना था। लोगों ने कहा कि तकरीर आप ही करेंगे, रात में जलसे में भी तकरीर आप ही की होगी। तकरीर से मैं फारिग हुआ, नमाज जुमा हुई, इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बुजुर्ग खड़े हो गए मस्जिद में, हाथ बांध कर कहा, हजरत मैं गरीब हूं, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, मेरे पास शादी के वसाइल और ज़राए नहीं, आप लोग हमारी मदद करें ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। ऐलान के बाद वो शख्स दरवाजे पे बैठ गया। मदद करने वालों ने मदद की, जिसकी जो मर्जी हुई पेश किया गया। लेकिन मैं मस्जिद में ही सोचने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहेज के मुतालबे ने लड़की को बोझ बना दिया है, जहेज के डिमांड ने बच्ची को बोझ बना दिया है। अल्लाह अकबर। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि वो कितने बेगैरत और बेशर्म है कि चंदे की रकम से जो जहेज के साजो सामान खरीदे जाते हैं वो लेकर जा रहा है। लेकर जाने वाला कितना बड़ा बेगैरत और बेशर्म है। अब मुझे इस बात पे और ज्यादा हैरत हुई कि बारात में आने वाले वो लोग कितने बेशर्म हैं, बेहया हैं, जो चंदे की रकम से तैयार शुदा खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं आज गुजारिश करता हूं और मेरी आवाज महफूज हो रही है, मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं। मुस्तफा ने फरमाया है, शादी को आसान करो, ज़िना को सख्त करो, जहेज का मुतालबा करते हो, डिमांड करते हो, बेहयाई बढ़ती जा रही है। मुतालबा अगर खत्म हो जाएगा तो शादी आसान हो जाएगी, गुनाह का रास्ता मसदूद हो जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। ये बेटी तो अल्लाह की रहमत है। जहेज मांगने वालों ने इसे जहमत बना दिया है, बोझ बना दिया है। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी, मेरे नबी की तमन्ना थी कि एक शख्स है दहिया कल्बी मदीना शरीफ में, उसके जेर असर 700 अफराद थे। कितने अफराद बोलिए? 700 अफराद थे। मेरे नबी की तमन्ना थी दहिया कल्बी अगर मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। और जब 700 अफराद मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी, इस्लाम को कुव्वत मिलेगी, इस्लाम का असर गालिब हो जाएगा। मेरे नबी ने दुआ की है, मौला इस्लाम को ताकत दे दे और इस ताकत के लिए दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। मेरे नबी की दुआ कबूल हो गई। जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली। मेरे नबी ने दुआ की, अब दुआ कबूल हो गई तो फजर की नमाज के बाद ताइर सिदरा आ गए, बुलबुल सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आपकी बारगाह में आ रहा है, कलमा पढ़ने आ रहा है, इस्लाम कबूल करने आ रहा है।
700 अफराद के साथ दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हूं। मेरे नबी ने, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, मेरे नबी ने खुश होकर दहिया कल्बी के आने पर अपनी चादर रहमत शान शरीफ से उतार कर बिछा दी और फरमा, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ। मुस्तफा जाने रहमत की चादर बिछ गई। दहिया कल्बी ने समेट कर चादर चूम कर कहा, मेरे आका मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं मेरे सरकार। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, सब मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाखिल इस्लाम हुए दहिया कल्बी और सारों कतार रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई, आंसू के कतरे जारी हो गए। आका ने फरमाया, दहिया कल्बी रोते क्यों हो? मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी रोने की वजह क्या है? अब तो तुम्हें इस्लाम की दौलत मिल गई। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तक कलमा पढ़ने तक मैं अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। मेरे आका 70 बच्चियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूं, 70 लड़कियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूं, अपनी बच्चियों को भी मैंने जिंदा दफन किया है और अपने रिश्तेदारों की बच्चियों को भी हमने अपने हाथों से दफन किया। मेरे सरकार, हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी हो, कोई मेरा दामाद बने, किसी का मैं ससुर बनूं। या रसूल अल्लाह, ये रिश्ता हमारी नजर में मायूब है। ए मेरे आका, इस्लाम कबूल करने से पहले हमारा ये नजरिया था, मगर आका इस्लाम कबूल करने के बाद जो आपका नजरिया है वही मेरा नजरिया है। जो आपका कौल है वो कौले आखिर है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जश्न मिलादुन नबी। ओ मेरे आका, मैं 70 बच्चियों का कातिल हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं जान देने के लिए तैयार हूं। सरकार, मैं एक बच्ची को दफन कर रहा था। मेरे आका, बच्ची चलती थी, फिरती थी, मुझसे बात करती थी, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मैं लेकर गया पहाड़िस्तान में, मैं गड्ढा खोदने लगा, बच्ची हसरत से देखती रही। मैंने गड्ढा तैयार कर लिया, वो बच्ची हसरत से मुझे देखती रही। मैंने बच्ची को गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, वो मुझे बार बार हसरत से देखती रही। मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, वो हसरत से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लेकिन सरकार कमर तक मिट्टी आ गई, बच्ची मुस्कुराती रही। मेरे आका, गर्दन तक मिट्टी आ गई, गर्दन तक बच्ची मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी उसकी पेशानी तक पहुंची, उसकी आवाज खामोश तो हो गई, लेकिन एक चीख निकली। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका मुस्तफा रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी ने ये गुनाह इस्लाम कबूल करने से पहले किया था। दहिया कल्बी ने ये जुल्म कलमा पढ़ने से पहले किया था। या रसूल अल्लाह, अब इसने कलमा पढ़ लिया है, आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया है, तो कुफ्र के अय्याम में जो गुनाह इसने किए हैं अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, माफ फरमा दिया है, माफ फरमा दिया है। ओ सिली जागीर वालों, ये वाकया पेश करके मुझे सबक सिर्फ इतना देना है कि वो जमाना था जमाने जाहिलियत, वो दौर था दौरे जाहिलियत के लोग बच्चियों को मनहूस समझते थे, लड़कियों को मनहूस समझते थे। मेरे प्यारे नबी के घर सैयदा तय्यबा ज़ाहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा फातिमा ज़हरा की वलादत हुई है, खातूने जन्नत की वलादत हुई। मुस्तफा ने फरमाया, ये बेटी ज़हमत नहीं अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। और सुनो, जिसके पास 3 बेटियां हैं, उसने अगर उसकी अच्छी परवरिश की, उसका अच्छा रिश्ता करा और शादी कर दी, तो माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी के पास
2 बेटी है, अच्छी परवरिश करके रिश्ता कर दिया, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। किसी के पास 3 बेटी नहीं, 2 नहीं, 1 बेटी है, उसकी भी अच्छी परवरिश की और रिश्ता किया, शादी की, उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। वो जन्नत में इस तरह मेरे साथ रहेगा। मेरे आका ने दोनों उंगली यूं मिलाकर इशारा किया कि जैसे दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, यूं ही वो बाप जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। ओ सिल्ली जागीर वालों, बेटे की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक, बेटी सुभान अल्लाह बेशक, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है। तो माँ बहनें भी हाजिर हैं, बेटियां भी हाजिर हैं, तो मैं इनको भी पैगाम दूंगा कि आप भी मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत ना करें। मोहब्बत ही करनी है तो कुरान शरीफ की तिलावत से करें, इबादत से करें, रियाजत से करें। मोबाइल की वजह से नौजवान बच्चे बच्चियां इबादत से दूर। खबरदार कि उठने की कोशिश न करें, और उठे तो मुझसे छुट्टी लेकर उठे। ऐसी बात, या मैं खत्म कर दूं, रहने दो। 3 लड़के उधर उठकर चले गए, जैसे ऐसा लग रहा है ये पूरी तकरीर उनको याद हो, जैसे उनको तकरीर की हाजत ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो जामिया अज़हर मिस्र से पढ़कर आए हैं और जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये पहले से उन्हें पता। ऐसे ऐसे अजहल मौजूद है। तकरीर में दिल से करना चाह रहा, लेकिन दिल तोड़ दिया, दिल शिकनी हो गई। अब रहने दो, आज इतनी तकरीर रहने दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी, आप परेशान ना हो। और अच्छा ठीक है, तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। आप खुद को हाजिर रखें, सब्र तहम्मुल के साथ तशरीफ रखें। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है। तो बेटियों से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है कि मोबाइल से ज्यादा कुरान की तिलावत से मोहब्बत हो, इबादत से मोहब्बत हो। अगर बच्चियां नमाज की आदत डाल लें और किसी भी हाल में उनकी नमाज कज़ा ना हो, जोहर की कज़ा ना हो, असर की, मगरिब की, ऐशा की, फज्र की कज़ा ना होगी, आदत बन गई, नमाज की आदत बन गई, जुनून की हद तक मोहब्बत हो गई। अब ऐसी बच्ची की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, ससुराल पहुंच गई वो बच्ची, वहां भी वजू करके नमाज पढ़ने लगी। ससुराल में पहुंची, वजू करके नमाज पढ़ने लगी। शौहर भी देख रहा है, सास भी देख रही है, खुसर भी देख रहा है, अल्लाह अकबर फैमिली देख रही है कि आने वाली बहू दौलत तो नहीं लाई है, फातिमा ज़हरा की सीरत लेकर आई है, खातूने जन्नत का तकवा लेकर आई है, खातूने जन्नत की हया लेकर आई है। शौहर की नजर में भी मोहब्बत बढ़ जाएगी, पूरी फैमिली में भी इज्जत बढ़ जाएगी। लिहाजा इबादत नमाज वो शय है, नमाज ऐसी इबादत है कि इबादत की वजह से इज्जत में इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक, इज्जत में सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद। अभी मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे मैंने फज्र की नमाज शुरू कर दी। ऐसी जगह पे नमाज शुरू कर दी कि आगे उन लोगों का जो फोर्स है, एयरफोर्स है, उनके साजो सामान रखे हुए थे। पेटी है, संदूक है, बैग है, हथियार है, पुलिस वालों के सामान है। मैंने नमाज शुरू कर दी। तो जब तक नमाज होती रही वो लाइन से खड़े रहे। सुभान अल्लाह। जब तक नमाज में मशगूल रहा मैं नमाज में, तब तक वो लाइन से खड़े रहे। उस सलाम मैंने फेरा और जब मैं फारिग हुआ तो सबने अपना अपना सामान उठाया और सबने हमें मुस्कुरा कर देखा। मेरे साथ मेरा एक अजीज था, उसने बताया कि चंद लोग आगे बढ़कर सामान लेना चाह रहे थे कि बाकी लोगों ने इशारा किया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इंतजार करो, नमाज हो रही है, इंतजार करो। तो नमाज वो इबादत है कि इस इबादत की वजह
वजह से इज्जत में इजाफा हो जाता है, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो बच्चियों से गुजारिश है कि हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। वो खातून जन्नत जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, वो खातून जन्नत जिनके शौहर तमाम वलियों के सरदार, वो खातून जन्नत के जिनके वालिद तमाम नबियों के सरदार, वो खातून जन्नत जो खुद तमाम जन्नती औरतों की सरदार, उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि सजदा इतना लंबा होता था कि रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। रोकर दुआ करती, मेरे मौला ये रातें तेरी कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। एक रात इतनी लंबी बना दे मौला, इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, फातिमा जिक्रुल्लाह की कसरत कर ले। ए मौला एक रात लंबी हो ताकि सजदा भी फातिमा का लंबा हो। तवज्जो चाहूंगा सिली जागीर में आने वाले मेरे बैरूनी मेहमानों, तवज्जो करना। खातून जन्नत की ये पूरी जिंदगी तमन्ना रही, दुआ होती रही, ख्वाहिश रही, आरज़ू रही, लेकिन जब दुआ कबूल हुई तो सबने देखा इसी फातिमा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला के सर्रों ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसी नमाज पढ़ी, ऐसा सजदा किया कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब की लो, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है। नमाज रोकती है बेहयाई से, नमाज रोकती है बुरी बातों से। एक शख्स एक खातून से एक तरफा मोहब्बत कर बैठा। खातून जब भी गुजरती वो रास्ते में आ जाता, दावत मोहब्बत देता। कई दिन गुजर गए, खातून भी नमाजी थी, उसका शौहर भी नमाजी था। सुभान। एक दिन अपने शौहर से बोली, मेरे सरताज फला नौजवान मेरा ताक़ुब करता, मैं परेशान हो गई। तो नमाजी शौहर ने कहा, आज अगर वो तुम्हें मिले तो कहना मेरी पहली शर्त यह है कि 40 दिनों तक पाबंदी से जमात के साथ नमाज अदा करो। खातून गली से गुजरी, सामने नौजवान था, आज उसने दावत मोहब्बत दी। खातून ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि 40 दिनों तक जमात के साथ मस्जिद में तू नमाज पढ़ेगा। नौजवान बोला, मैं तैयार हूं। नमाज शुरू कर दी। जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, ऐशा में मस्जिद में, फजर में मस्जिद में। न नमाज कज़ा होती, न जमात कज़ा होती, न तकबीर ऊला छूटती। 10वां दिन गुजरा, 20वां दिन गुजरा, 30वां दिन गुजरा, 35वां दिन गुजरा, 36, 37, 38वां, 39वां, 40 दिन गुजर गए। रात में मस्जिद में, दिन में मस्जिद में, बारिश में मस्जिद में, धूप हो रही है तो मस्जिद में। नमाज कज़ा न हुई। 40 दिनों के बाद मस्जिद से निकला। आज वो खातून सामने थी। आज नौजवान की नजर खातून पे पड़ी तो नौजवान ने अपना सर झुका लिया, अपना सर झुका लिया, निगाहें नीची कर ली, निगाहें झुका ली और खातून के करीब से आगे निकल गया। खातून बोली, ओ नौजवान, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत ना रही? नौजवान बोला, हाँ।
40 दिनों की नमाज की वो बरकत मिली है कि इस दिल से दुनिया की सारी मोहब्बत निकल गई है। अब इसमें अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल की मोहब्बत है। वाह 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 बेशक नाजायज और हराम मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। बेशक अल्लाह जिंदाबाद। बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। और नौजवानों और प्यारे सामईन हाजिरीन, आइए एक हदीस शरीफ तवज्जो से सब मिलकर सुनिए। मिशकात शरीफ किताबुस सलात सफा नंबर 58 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आयतुम लव अन नहरम बिबाबी अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिक मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बैनल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह 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 बेशक अल्लाह जिंदाबाद। बेशक तर्जुमा अल्लाह। गौर से सुने, तवज्जो से सुने, दिल से सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे प्यारे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं कि आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा ने फरमाया, ए लोगों बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा, और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, हल यबका मिन दरनिही शै, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? जो रोज 5 बार नहाएगा, क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबी ने अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जो हर रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। सूरज को किरण, चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता। वाह 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 बेशक अल्लाह बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही। और ये सिल्ली जागीर वालों, नमाजें रातों दिन में है 5, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की। जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट, फजर में 10 मिनट, यानी 24 घंटों में से आप 1.5 घंटे का वक्त इबादत के लिए निकालिए, इबादत भी हो जाएगी, घर में रहमत की झमाझम बारिश भी हो जाएगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो नमाजें हैं 5, वरना थी 50। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 528 क़ाला अलैहि सलाम फफुरिज़ अलैया 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला फरजातु इला मूसा फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका अला उम्मतिक क़ुल्तु 50 सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला क़ाल इरजि इला रब्बिक फ़सलु तख़फ़ीफ़ फ़इन्न उम्मतक ला तुतिक़ु ज़ालिक इन्नी बलौतु बनी इस्राईल व ख़ब्बरतुहुम इला आखिरिल हदीस। नमाजें हैं कितनी? 5, जो 24 घंटों में फर्ज है। 5, लेकिन थी 50। देखिए, एक नुक्ते की तरफ इशारा करता हूं, तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़ौक़ पैदा होगा, शौक पैदा होगा। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस इब्ने मालिक रावी हैं, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी जब कुर्बे खास से रब के पास से लौटे, तबीयत लग रही है? 50 मिनट तकरीर हो चुकी है, बिल्कुल टाइम से मेरी तकरीर शुरू होती है और टाइम पे ही खत्म होती है। बिल्कुल मुझे खूब आपके ज़ौक़ का भी एहसास है और अपनी सेहत का भी खूब एहसास है। समात कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी फरमाते कि मुस्तफ़ा जब कुर्बे खास से लौटे, रब के पास से लौटे,
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए क्या अता फरमाया? तवज्जो। तो आका फरमाते रातों दिन में 50 नमाजें 50। हजरत मूसा ने कहा मेरी ताकतवर कौम 2 नमाज पढ़ नहीं पाती थी, आपकी कमजोर उम्मत 50 नमाज कैसे पढ़ेगी? इरजिउ इला रब्बिक फसलु तख्फीफ, रब की बारगाह में जाइए, उम्मत के लिए आसानी कराइए। फरमाते मेरे आका मैं रब की बारगाह में पहुंचा और जब गुजारिश की तो 5 नमाजें कम हो गई, 5 अब रह गई 45। हजरत मूसा ने कहा अब भी बहुत है, एक बार और जाइए। फरमाते मेरे आका मैं फिर पहुंचा, फिर गुजारिश की, 5 नमाजें और कम हो गई, अब रह गई 40। हजरत मूसा ने कहा आका ये 40 अब भी बहुत है, एक बार और जाइए। प्यारे मुस्तफा फरमाते में अल्लाह ताला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 9 बार आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाज कम हुई। अब 9 बार 5-5 नमाज कम होगी तो टोटल कमी कितनी हुई? 45। यानी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। अब कुछ लोग ये सोचे कि काश प्यारे नबी एक बार और तशरीफ ले जाते तो नमाज से छुट्टी ही मिल जाती। सोचने की बात ये नहीं बल्कि खुशी का मकाम है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला ने फरमाओ प्यारे हबीब नमाज की तादाद में कमी तो हो गई, सवाब में कोई कमी नहीं है। मेरे बंदे बंदियां 5 नमाज अदा करेंगे तो मैं 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल। वाह वाह, बेशक वाला जिंदाबाद। बंदी करें नमाजों की, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हाथों को उठाकर सब इंशाअल्लाह बोले, पाबंदी करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है, नमाज सख्ती महशर में काम आएगी, नमाज पहले कयामत में पूछी जाएगी। अफजलुल इबादत है नमाज, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नकल करनी है तो अंग्रेजों की मत करो, गरीब नवाज की नकल करो। नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की मत करो, गौसे पाक की नकल करो। बच्चियों मेरी बहनों नकल करनी है, हीरोइन की नकल मत करो, खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की नकल। धीरे 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 पूरी दुनिया इस्लाम की नकल की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अंग्रेजों में, यहूदियों में एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। क्या नाम है? डॉक्टर माइकल हार्ट। उसने 28 साल तक रिसर्च की, तहकीक की कि देखें कौन सा मजहब कैसा है और किस मजहब के पेशवा में क्या क्या खूबी है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 28 साल की तहकीक के बाद दुनिया में आने वाले मशहूर, मारूफ, मकबूल 100 लोगों की लिस्ट बनाई। 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उन 100 लोगों पे रिसर्च के बाद एक किताब लिखी, सीरत और जीवनी लिखी। 100 लोगों की लिस्ट जब बनाई, डॉक्टर माइकल हार्ट ने, यहूदी है डॉक्टर माइकल हार्ट, लेकिन उसने 1 नंबर पर हमारे नबी का नाम लिखा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो यार, ये तो जुमला ऐसा है कि महफिल से नारा लगना चाहिए, महफिल से नारा लगना चाहिए। हाँ यही बात है। अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना अल्लामा अलहाज जिक्रुल्लाह साहब, नारे तकबीर।
डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक नंबर पे अपने पेशवा, यहूदी पेशवा का नाम नहीं रखा, ईसाइयों के पेशवा का नाम नहीं रखा, हिंदुओं के पेशवा का नाम नहीं रखा, सिख पेशवा का नाम नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम नहीं रखा। बहुत सारे मजाहिब हैं, उन मजाहिब के रिफॉर्मर पेशवा का नाम नहीं रखा। एक नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। फ्रांस के एक इंटरव्यू में मीडिया वालों ने वहां पूछा था, ओ डॉक्टर माइकल हार्ट, एक नंबर पर मुसलमानों के बादशाह, मुसलमानों के नबी, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद अरबी का नाम तुमने क्यों लिखा? एक नंबर पे अपने पेशवा का नाम क्यों नहीं लिखा? डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब था, सुनो सुनो, मैंने उनकी पूरी जिंदगी पढ़ी है और 28 साल में मैं इस नतीजे पे निकला हूं कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में न कोई पैदा हुआ है न होगा। उनकी हर अदा बेमिसाल है। मैंने उनकी जिंदगी देखी तो जिंदगी बेमिसाल, उनकी बंदगी बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियाजत बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, तहारत बेमिसाल, तकद्दुस बेमिसाल, उनका किरदार बेमिसाल, उनका अखलाक बेमिसाल, उनकी सीरत बेमिसाल, सूरत बेमिसाल, मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, उनका सफर बेमिसाल, उनका हजर बेमिसाल, उनकी खलवत बेमिसाल, उनकी जलवत बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, उनका जलवा भी बेमिसाल और उनका तलवा भी बेमिसाल, उनका सीना भी बेमिसाल, उनका मदीना भी बेमिसाल, दंदान भी बेमिसाल, खानदान भी बेमिसाल, आना मिलाद, जाना मेराज, मेराज भी बेमिसाल है, मिलाद भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, नबी सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न आमद रसूल हजरत अल्लामा कारी जिब्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो हम नकल करें तो गरीब नवाज की नकल करें, नकल करें गौसे आजम की नकल करें, नकल करें इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नकल करें। जी हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है, सैयदा ज़ैनब की नकल करें, हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करें, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करें, हजरत ज़ैनब की नकल करें, हजरत रुकैया की नकल करें। नकल ही करनी है तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नकल करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो आका फरमाते, मेरे आका फरमाते, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज। और एक मकाम पे फरमाते मेरे आका, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, अत्तीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, नमाज वो इबादत है कि ये इबादत अगर देखें सूरतन शक्लन तो इसमें अहमद की तस्वीर है, इसमें अहमद की तस्वीर। मेरे नबी का एक नाम है अहमद। क्या नाम है? अहमद। आसमानों में मेरे नबी का नाम अहमद और जमीनों में मोहम्मद, और ये दोनों नाम कुरान शरीफ में मौजूद है। वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अहमद में कितने हुरूफ हैं? 4, अलिफ हा मीम दाल। और नमाज में जो जाहिरी शक्लो कैफियत है वो भी 4 है, कयाम, रुकू, सजदा, कादा ऊला या कादा खीरा या तशहुद। गौर कीजिएगा, आखिरी बात है मेरी। तो हम जब नमाज में होते हैं तो इसमें अहमद की तस्वीर बन जाते हैं। ये चीज मैं समझा देता हूं। जैसे लाओ कागज दीजिए तो, जैसे अलिफ है, हा है, मीम है, दाल है, रुकू कयाम है, रुकू है, सजदा है, तशहुद है। अल्लाह जल्दी दीजिए, टाइम कम है और काम ज्यादा। बिल्कुल ये, हाँ लिख कर समझा दूं। जैसे आप देखिए ये अलिफ है, अलिफ, ये अलिफ है। जब अलिफ, अहमद में 4 हुरूफ है, अलिफ हा मीम दाल, अहमद।
अहमद, तो अहमद में पहले अलिफ है, तो जब हम कयाम में रहते हैं, यूनियत बांध कर जब खड़े रहते हैं कयाम में रहते हैं, तो हमारी शक्ल अलिफ की तरह रहती है। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी शक्ल कयाम की हालत में अलिफ की तरह रहती है, और जब हम रुकू में जाते हैं तो अहमद में हा है, और जो रुकू की शक्ल होती है वही हा की शक्ल होती है। सुभान अल्लाह। रुकू में हमारी शक्ल हा की होती है, और जब हम सजदे में जाते तो हमारी शक्ल सजदे में जाकर मीम की बन जाती है। मीम को देखिए, हा के बाद मीम, जो मीम की शक्ल है वही सजदे की शक्ल होती है। गौर करना, बाद में आप इसको आप चेक कर लेना है। तो जो सजदे की शक्ल है वही मीम की शक्ल है, अलिफ हा मीम। अब दाल को देखिए, अहमद में आखिरी हर्फ है दाल, तो दाल को देखिए आप, और दाल की शक्ल को देखिए, और आप तशहुद की शक्ल को देखिए, कादे की शक्ल को देखिए, तो जो तशहुद की शक्ल है वही दाल की शक्ल है, कयाम में जो शक्ल है वही अलीफ की शक्ल है, रुकू की शक्ल हा की शक्ल है, सजदे की शक्ल मीम की शक्ल है, तशहुद की शक्ल दाल की शक्ल है। यानी कयाम में अलीफ है, रुकू में हा है, सजदे में मीम है, तशहुद में दाल है। पूरी नमाज मिलकर इसमें अहमद की तस्वीर बन गई है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान जिंदाबाद, बेशक हक है सुभान। इसमें अहमद की तस्वीर बन गई है, इसमें अहमद की तस्वीर बन गई है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको नमाजों की पाबंदी की या रब्बल आलमीन और सुन्नत के मुताबिक ही शादी की तौफीक अता फरमाए, अक़द मसनून की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो एक बार सारे लोग, वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, वो हाथों को उठाकर कहें कि हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई वो बोले इंशाअल्लाह, जिनकी नहीं हुई बोले इंशाअल्लाह, जिनकी नहीं हुई है हाँ अब नीचे कर ले। अच्छा, वो लोग जो समधी बनने वाले वो हाथों को उठाकर वादा करें कि अपने बच्चों की शादी में जहेज का डिमांड नहीं करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे। जो समधी बनने वाले उठाकर बोले इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि घर जाकर अहलिया से बात करेंगे, पहले मशवरा होगा। चूंकि होम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत मिलेगी तो उनकी तरफ से तो इजाजत नहीं मिलेगी। वो तो चाहती है कि नोट छापने वाली मशीन अपने ही घर में लग जाए। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बाज वरना माँ बहनें भी माशाअल्लाह खातूने जन्नत से मोहब्बत करने वाली हैं। उनके अंदर भी तकवा है, परहेजगारी है, इबादत का शौक है, नेकियों का जज्बा है। अल्लाह ताला माँ बहनों को भी सलामत रखे, आप सबको भी सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। एक हदीस शरीफ समाप्त कर लें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाज सारी इबादतों में अफजल इबादत है। नमाज बेमिसाल है, नमाज की तरह कोई इबादत नहीं। सुनिए हदीस जिब्राइल, मिशकात शरीफ, किताबुल ईमान, सफ़ा नंबर 12। अन उमर रज़ियल्लाहु ताला क़ाल बैनमा नहनु इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु ब्याज़ि सियाब व शदीदु सवादि शार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि फ़क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुक़ीम सलातल मकतूबा व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा व तशुम रमज़ान व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता फ़ाजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु क़ाल अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अल ईमान तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक इला आखिरिल हदीस। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जमा पेश करूंगा हदीस जिब्राइल का, फिर कभी ये बताकर रुखसत होता हूं कि हम कादरी हैं। कौन है? कादरी हैं, गौसे आजम वाले हैं, औलियाए किराम वाले हैं। और मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे गौस के 15 साल तक मैंने एक ही पैर पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। फरमाते मेरे गौस
कि 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, रात में भी इबादत, दिन में भी इबादत, हर लम्हा इबादत, हर घड़ी इबादत। मैं हमेशा अल्लाह की इबादत करता था। 25 साल तक जंगल में अब्दुल कादिर था और वो कादिर था, अब्दुल कादिर था और वो कादिर मुतलक था। आप कहते हैं हम कादरी हैं, मैं भी कहता हूं मैं कादरी हूं, और आला हजरत तो कहते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत मां के वास्ते, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। तो गौसे आजम की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। गुलामाने गौसे आजम की क्यों होती है? आप कादरी हैं, आप कहते गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो तकाजा ये है कि उनके नक्शे कदम पर हर तरह से चलने की कोशिश करें, हत्तल मकदूर कोशिश करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जब गौसे आजम की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, इंशाअल्लाह हमारी भी कज़ा नहीं होगी। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये शादी का मौका है, बाज मेहमान बाहर से आए हैं, उनको आराम की सख्त जरूरत है, और वो इस वक्त शायद हाँ महफिल को बहुत देर तक बर्दाश्त न कर सके। लिहाजा ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अच्छा वो बाद में, चलिए ना, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। फरमाइशें तो बहुत हैं, अल्लाह ताला सबको नेकियों की तौफीक आमीन, हर तरह की नेकी करें, हर तरह के गुनाह से बचे। ये फरमाइश जनाब आफाक साहब किबला की और भी अहबाब की है, जो मेरे जिम्मे उधार है। उर्स के मौके से अगर आपने याद किया और तकरीर का वक्त 11 बजे का रहा, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश के मुताबिक तकरीर होगी। अल्लाह ताला इस शादी में खूब बरकत अता फरमाए, और इस शादी को मौला तमाम तर मसाइब व आलाम तकालीफ से महफूज रखे, और जो दुल्हन आ रही है मौला उसके कदम की बरकत से इस घर में खूब बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। कल मैं तैयबा का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए खड़े हो जाए।